हाय, मेरा नाम है दिव्या और ये है मेरा यूट्यूब चैनल वेयर आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज जहाँ पर मैं आपसे दिल से दिल तक की बातें करूंगी। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ड्रीम जॉब और कैसे आप लोग भी शायद आपकी ड्रीम जॉब या आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ एंड दिस इज़ माई ड्रीम जॉब क्योंकि इस जॉब में वो हर चीज़ है जो मैंने हमेशा मैनिफेस्ट किया था। आई गेट टू ट्रैवल, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, मुझे नई नई चीज़ें और नई नई सिटीज़ घूमना पसंद है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करती हूँ एंड ऑफ कोर्स आई मेक गुड मनी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस या आई लव एवरीथिंग अबाउट माई जॉब। सो जब भी आप बच्चों को पूछते हो कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, आपको आंसर आएगा पायलट, टीचर और मे बी डॉक्टर। बट मैं हमेशा एक ही आंसर देती थी, मुझे ऐसा कुछ करना है जो काम मुझे खुशी दे, जिस काम में मैं बहुत सारा ट्रैवल कर सकूँ, नई नई सिटीज़ घूम सकूँ और नए नए लोगों से बात कर सकूँ। लाइक ऐसा कोई काम जहाँ पर आई कैन यूज़ माई दिस टॉकेटिव नेचर, ये जो स्किल है मेरे पास वो मैं यूज़ करूँ। सो मैंने मेरा स्कूलिंग ख़त्म किया एंड मैं जब कॉलेज में आई, लाइक आफ्टर 12th देयर इज़ अ पॉइंट जब मुझे डिसाइड करना था कि आफ्टर 12th आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन करना है या ऐसी कोई फील्ड में आपको एडमिशन लेना है जिससे आपको आपका ड्रीम जॉब या आपका करियर सेट हो सके। तब मैंने सोचा फैशन डिज़ाइनिंग कर लेते हैं क्योंकि दैट वाज ईजियर ऑप्शन एंड आई फेल्ट कि हाँ ये ऐसा कुछ जॉब है जहाँ पर मेरी जो इंटरेस्ट है वो सूट हो सके। बस तब वो एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आपको आपका करियर डिसाइड करना पड़ता है कि आगे करना क्या है। एंड तब भी मेरी क्वालिटीज़ यही थी कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए बट ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, तो मैंने डिसाइड किया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। बट फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत पैसे लग रहे थे और मुझे लोन नहीं लेना था और ना ही मेरे पेरेंट्स पे मुझे वो बर्डन डालना था। सो जैसे ही 12th की फाइनल एग्जाम्स आने वाली थी तब तक आई यूज़ टू गो टू लाइक डांस क्लास, आई यूज़ टू डू सम डांस शोज़ एंड वहाँ पर सडनली मुझे एक फ़ोन आया मेरी एक फ्रेंड का एंड उसने मुझे पूछा कि दस वन इवेंट जहाँ पर विल गिव यू स्क्रिप्ट, तुझे बस वो स्क्रिप्ट पढ़कर एंकरिंग करना है, तू करेगी क्या, आई पे यू XYZ अमाउंट एंड यू जस्ट हैव टू गो देयर, लाइक ड्रेस वेल एंड गो देयर। तो मैं स्कूल से मुझे एंकरिंग का बहुत शौक था, आई वॉन्टेड टू बिकम एन RJ ऑल्सो या फिर न्यूज़ एंकर। तो मैंने सोचा कि हाँ दिस इंटरेस्ट मी, तो चलो ट्राई करते हैं। आई वेंट देयर, मैंने मेरा पहला शो किया, बहुत ही बुरा शो था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था करना क्या है वहाँ पर। एंड वो करने के बाद मैंने एक चीज़ सोच ली थी, मैं कुछ भी करूँगी बट लाइफ में एंकरिंग तो कभी नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 3 मंथ के बाद मुझे वापस फ़ोन आया सेम क्लाइंट का एंड ही सेड कि आपने तब इवेंट अच्छा किया था कि आप और अच्छा कर सकते हो, तो आप हमारा दूसरा इवेंट भी करोगे क्या। एंड दूसरे इवेंट के वक्त उसने सैलरी मतलब उसने पेमेंट भी बढ़ा दिया था, तो ऐसे लाइक ठीक है कर लेते हैं। सेकेंड शो किया और वैसे ही धीरे धीरे मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए और मैंने कुछ और शोज़ कर लिए, बेसिक शोज़। एंड वाइल डूइंग दैट मुझे ना पता नहीं क्यों बाद में बहुत मज़ा आने लगा कि वाओ दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू डू एंड फिर मैं उस काम के पीछे लग गई। बट जब मैंने शुरू किया था आई यूज़ टू डू अ प्रमोशनल एक्टिविटी शोज़ विच वॉज वेरी वेरी बेसिक वन, और मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना था, लाइक मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना था। सो कुछ टाइम तक मैंने सेम इवेंट करना शुरू किया, हर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आई यूज़ टू गो, आई यूज़ टू वर्क, पैसे लेके अच्छी शॉपिंग, मैंने थोड़ा सा ग्रूमिंग में ध्यान दिया। बट ऑफ कोर्स मुझे वही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं करनी थी, मुझे थोड़े बड़े इवेंट्स करने थे। जब मैं दूसरे एंकर्स को देखती थी, मॉल एक्टिविटीज़, कॉर्पोरेट शो, फैमिली फंक्शंस या ऐसे शोज़ जो मैं अभी कर रही हूँ, आई वांटेड टू डू दैट। मुझे कुछ ना कुछ उससे हटकर करना था, कुछ नया करना था। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करती थी ना, तब भी लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता था। आप खुद को कैसे ग्रूम रख रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा आप कैसे दिख रहे हो वो बहुत मैटर करता था। एंड अ लॉट ऑफ टाइम मैं तब बहुत छोटी दिखती थी एंड मैं थोड़ा टॉम बॉयज थी, तो मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, बट मैंने हार नहीं माना। आई
ऑलवेज यूज टू सेंड माई प्रोफाइल। जब भी किसी ग्रुप पे रिक्वायरमेंट आती थी कि एंकर चाहिए, मैं अपनी प्रोफाइल भेज देती थी, भले ही मैं 1000 बार रिजेक्ट हुई होंगी, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। आई यूज टू सेंड माई प्रोफाइल बार बार। और वैसे जाके धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा तब ग्रूमिंग पे ध्यान दिया, और फिर मुझे सेम कंपनी से, जो मुझे 1000 बार रिजेक्ट कर चुके थे, उस कंपनी से आगे काम मिलने लगे और मैं फिर उधर कंटिन्यू एंकरिंग करने लगी। बट ऑफकोर्स मुझे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ही नहीं करने थे, मुझे थोड़े से अलग इवेंट्स करके थोड़ा आगे बढ़ना था। सो मुझे रैंडमली एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एक फैमिली फंक्शन, बर्थडे पार्टी होस्ट करने की, और तब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने वो इवेंट कम बजट में ले लिया था। मेरी फ्रेंड का ड्रेस पहनकर, मस्त तैयार होकर, कैब से, मतलब जितना पेमेंट नहीं था उससे ज़्यादा पैसे मैंने कैब को देकर उस इवेंट को होस्ट किया। बट राइट आफ्टर द इवेंट मुझे इवेंट मैनेजर ने इतनी बुरी बात कही, अगर मेरी जगह कोई और होती तो शायद वो ये चीज़ छोड़ देती या रोना धोना कर जाती। उस इवेंट प्लानर ने लिटरली मुझसे 70% पेमेंट कट करने के बाद, उसके अंदर ये गट्स थे बोलने के कि तेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड आई विल सजेस्ट कि आपको एंकरिंग नहीं करना चाहिए, आपके बस की बात नहीं है। ऐसे बोलकर हाफ से हाफ पेमेंट देकर ही वेंट। मैं जब घर आई मैंने ना बहुत सीरियसली ले लिया इस चीज़ को। मैं ये बोला, भाई ऐसे कैसे बोल सकता है ये, मैं तो अब एंकर बनूंगी और ऐसे एंकरिंग करूंगी जो लाइक तू मुझे वैसे इवेंट्स दे भी नहीं पाएगा। सो आई टुक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड मैंने खुद पे काम करना शुरू किया। मैं यूट्यूब्स देखने लगी, मैं मिरर के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस करने लगी। मैंने मेरे भाई और बहनों को जब ये चीज़ें बताया तो वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे टू लर्न न्यू स्किल। में भी आप और क्या कर सकते हो और कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वो हमेशा बताने लगे। एंड देन गेस व्हाट, आफ्टर 1 मंथ मुझे एक सेम बर्थडे पार्टी की रिक्वायरमेंट आई और तब तक खुद का आउटफिट खरीद चुकी थी। मैं मस्त तैयार होकर गई एंड जो चीज़ें मुझे इस इवेंट प्लानर ने बोली थी, एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ें मुझे वहाँ पर एक नहीं ऐसे 10-15 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। लाइक वाह आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, हमें ऐसा लगता है हम सुनते ही रहे, आपने गेम्स कितने अच्छे खिलवाए, वाह 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 वाह, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट। एंड तब मेरा जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स एंकरिंग वो पूरा ही चेंज हो गया। और तब से फिर हर एक इवेंट से पहले मैंने बहुत कोशिश की, मैंने खुद को इम्प्रूव किया। और फिर क्या, बर्थडे पार्टीज़ के बाद मैंने एनिवर्सरीज होस्ट करना शुरू किए, फिर मैंने शुरू किया वेडिंग इवेंट्स, फिर मैंने शुरू किया कॉर्पोरेट इवेंट, और फाइनली मैं वो सारी चीज़ें करने लगी जो मैंने सोचा था। सो बाय ऑल ऑफ दिस स्टोरी मुझे आप सभी से एक ही चीज़ कहनी थी, अगर आप एक चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो ना तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने से रोक नहीं सकती। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई डिड। इंस्टेड ऑफ लाइक रोना धोना, मैं ऐसे बैठी नहीं और मैंने ऑफकोर्स बहुत मेहनत की टू बी हियर। मैं वो हर एक चीज़ ट्राई करती थी जो मुझे करना चाहिए। आई हैव मैनिफेस्टेड दिस उस टाइम जब ये विजन बोर्ड या मैनिफेस्टेशन या ऐसी कोई भी चीज़ वायरल भी नहीं थी। ऑफकोर्स मैनिफेस्टेशन अकेले वोंट बी इनफ, बिकॉज मैनिफेस्टेशन के साथ साथ यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको खुद को इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट किया है और मुझे ये चीज़ें करनी है। आपको उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी, और तब जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको फील होगा कि येस वट एवर यू गाइज हैव डन इन पास्ट टू बी हियर, इस जगह पे आने के लिए एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। ओके, अंधेरा हो चुका है, वीडियो क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, बट ठीक है। सो एक्चुअली जब मैं रेस्ट करी थी आफ्टरनून में तो ये सारी थॉट्स मुझे आई एंड आई थॉट लेट्स शेयर दिस विथ यू गाइज, बिकॉज आई नो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ व्हेन आई वॉज जस्ट 18 एंड यस मैं तब से ही काम कर रही हूँ, तब से ही मैं अर्न कर रही हूँ। एंड तब मुझे जो थॉट्स आते थे, तब मैं जिस सिचुएशन में थी, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अभी उस सिचुएशन में होंगे। सो मुझे बस आपको इतना कहना है कि प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। आप
बस बैठ मत जाओ कि आई एम अ लूजर, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं आगे क्या करूँगी, और वो सारे टेंशन लेने से आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब आप स्टार्ट करोगे खुद पे काम करना एंड खुद को बदलना। सो प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व होगी जब आप बेड पे से उठोगे, खुद को बेटर बनाने के लिए काम करोगे एंड पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दिस थिंग आई फील कि आपको क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है आगे। लाइक आई वॉज वेरी क्लियर, मेरे पास कोई ऐसा जॉब रोल नहीं था, बट मुझे ऐसा कुछ काम करना था जो मुझे अच्छा लगे, जिसको करके मुझे खुशी हो, एंड वो जॉब मैं अभी कर रही हूँ। जब आप आपका पूरा माइंड शिफ्ट कर दो ना कि आपको ये चीज़ चाहिए ही, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट। सो स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, और आप बस इतना ही सोचोगे कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। प्लीज़ 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 स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, दैट्स द मंत्रा एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी, भगवान भी ना उसी को वो सारी चीज़ें देते हैं जो सच्चे दिल से उस चीज़ को चाहता है और सच्चे दिल से और पूरे मेहनत से उस चीज़ को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। वरना सोचो ना, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने विजन बोर्ड बना लिया कि आपको ऐसी ड्रीम बॉडी चाहिए, बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ना तो आप डाइट कर रहे हो, ना ही आप वर्कआउट कर रहे हो, तो वो चीज़ें कैसी पूरी होंगी? जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं करोगे, जब तक आप आपकी रूटीन को सीरियसली चेंज नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। बेस्ट करो, लेकिन उस चीज़ को पूरी करने के लिए मेहनत भी करो। आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड, ये जब प्रोसेस हो रहा होता है ना सारी चीज़, मतलब देखो अभी मैं यहाँ पर आकर यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और सारी बातें कर रही हूँ, बट ये जब मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तब ऑफ कोर्स वो फेज मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, और तब आप ना बहुत स्टक फील कर रहे होते हो। इनफैक्ट नाउ मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे सेम इवेंट्स नहीं करने हैं, आई वांट टू डू सम प्रीमियम इवेंट्स, हैव टू बिकम ग्रीडी फॉर वर्क नॉट फॉर मनी। जब आप काम के लिए ग्रीडी हो जाते हो ना, पैसे अपने आप आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। I remember when I was 18 I started working. I was very greedy for like work. मैं पैसे के बारे में पूछती नहीं थी कितना पेमेंट आने वाला है, मुझे बस काम करना होता था, मुझे बस मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाना होता था। I wanted to see कि how this works, इसमें और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ। लाइक एवरी डे, इवन नाउ व्हेन आई होस्ट इवेंट, मैं देखती हूँ कि और मैं क्या चीज़ खुद की इम्प्रूव करूँ, और न्यू चीज़ें क्या मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ जिससे मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, और ऑफ कोर्स नई चीज़ें मुझे क्या सीखने को मिलेंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट माई ड्रीम जॉब एंड द स्टोरी हाउ आई मैनिफेस्टेड एवरीथिंग। आई गेस मैंने बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए हैं क्योंकि मैं रैंडम वीडियो बनाना शुरू हो गई, बिकॉज मुझे थॉट अभी यहाँ पर बैठ कर आया था। बट या ऐसे ही बहुत सारे टॉकिंग वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। टिल देन प्लीज़ अपना ख्याल रखो, मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड यस गाइज, टेक केयर, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।